जय बिहार। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जय सांख्यिकी सेवा। भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 7 अक्टूबर 2024। कहने को तो बहुत कुछ है, पर कुछ कहने से पहले सर्वप्रथम बता दूं कि विगत कुछ दिनों में कुछ चुनिंदा लोगों ने मेरे ऊपर तरह तरह के तोहमत लगाए। सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करता हूँ। किसी ने कहा कि किसी ने फोटो भेजा तो हमने डाल दिया, तो किसी ने कहा कि मनोज वर्मा का वीडियो है मेरे पास स्कैंडल वाला, वो डाल देंगे। तो मैं चुनौती से बोलता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं या फोटो डाले मेरे परिवार का फेसबुक से उठाकर, चुनौती से बोल रहा हूँ। आज तो गाली नहीं दूंगा, क्या कि समी भाई ने समझाया कि भाई अपनी बातों का जवाब दीजिए लेकिन गाली से नहीं। तो सर्वप्रथम कहूँगा यही बात कि अगर वो आपके परिवार के घर की महिलाओं के साथ नहीं है तो तुम डालो, कसम है। नहीं डालोगे तो लोग यही समझेंगे कि तुम्हारे घर के महिलाओं के साथ बना हुआ है, इसलिए तुमको डालने में झिझक हो रहा है। हम भी तो देखना चाहें कि भाई कब ऐसा काम किए, कब क्या हुआ। लेकिन मेरा भी एक वादा है। अव्वल तो वैसा चीज़ है नहीं कहीं भी, लेकिन मेरा भी वादा है कि तुम लोगों ने सार्वजनिक रूप से मनोज वर्मा का मानहरण किया, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगो। वरना जब मैं वायरल करने पे आ जाऊंगा ना, तो 15 दिनों तक लगातार 10-10 मिनट का वायरल करता जाऊंगा। फिर कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा। मेरी पत्नी मारेगी कि क्या मारेगी, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले ये सोच लो कि तुम्हारा क्या होगा रे कालिया। आज ये तो मैं खुलेआम बोला। मैं क्या हूं जब उन वायरल ऑडियो में सुनोगे और उसके मुंह से सुनोगे जहां तुमने कल्पना नहीं की होगी, तुम नहीं सोचा होगा कि वहां बात करेगा, किया होगा, उसको झुठलाओगे कैसे। मैं क्या हूं, तुम क्या हो, ये सच्चाई सामने आ जाएगी। खैर, कुछ लोगों की मानसिकता होती है। भाई प्रश्न उठाना क्या गलत है, प्रश्न उठाना क्या गलत है। 2011 से 2013 से लेकर 2024 चल रहा है ना, मैंने तो साफ साफ कहा कि वो लोग आगे आए, वो लोग बताएं जो अभी बरसाती मेढक की तरह टरटरा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। 2013 से लेकर अब तक 2024 यानी इन 11 सालों में कुछ किया हो तो दिखाए। एक छोटा सा आवेदन, कौन सा गलत बात बोल दिया भाई। अभी बड़े बड़े स्रोतों वाले लोग बनते हैं, कोई संस्थापक बनता है, ऐसे भी याद रखिएगा, काना, हकला, लूल्हा, लंगड़ा, दिव्यांग तो ढेर सारे होते हैं, लेकिन काना और हकला, ये दो चीज ऐसे है ना जो बर्बाद करते कुछ नहीं है, करेंगे कुछ नहीं, लेकिन ये लोग है ना बर्बाद करके रख देंगे। काना का देख लिया, हकला का देख लिया। संस्थापक कहाँ के संस्थापक भाई, किस जगह के। अब तक तुमने क्या किया, संस्थापना किया तो कहाँ किया, कौन कौन था कि घर में कर लिया और बाहर दिखा दिया। दिखाओ ना भाई संस्थापक को, तो कहीं तो मीटिंग हुआ होगा। गुरु जी की कृपा से जो मन किया वो। अभी सबसे बड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड या अन्य चीज करने वाला वही है। अभी ताजा सी गुफा है कि 15 के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। अबे चोट्टा, जो ये लोग धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, बताऊंगा बहुत कुछ बताऊंगा कि धरना प्रदर्शन करना है, तुमको कैसे पता चला कि कहीं काम नहीं हुआ। तुमको कैसे, ये तो बताओगे ना भाई, आज तक तुमने क्या किया ये बताओ। और तुमको कैसे पता चला कि काम नहीं हो रहा है, इसके कारण धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, बताइएगा ना भाई। कहाँ गए आवेदन लेकर, जब जान रहे कि माननीय के अलावा कोई नहीं करता था। कभी गए हो,
लंबे लंबे तो दोगे, लेकिन वास्तविकता क्या है? कभी गए हो? नहीं गए। हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से बोले रहे गुरु जी ऐसे हो जाए। सारा राजनीतिक इसी हकले का दिया हुआ है, किया हुआ है। आता जाता खाक नहीं, लेकिन ढूंढे प्यारी लैला। मैं तो खुल कर बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो वायरल करो, हम भी देखें, मजा आएगा। और नहीं तो समझेंगे क्या? यही समझना होगा ना। जवाब तो ये है। कुछ लोग बिना थाली के बैंगन होते हैं, कब पलट जाए नहीं जानते। एक प्रवक्ता है, प्रवक्ता, देखिए कैसे कैसे लोग हैं, सारे कागज उसके पास है। आइए हम दिखा देते, विकास भवन में आइए, 200 रुपये दीजिए, 500 रुपये दीजिए, कहाँ है हम बता देते हैं। मनोज वर्मा का नहीं हुआ, उसका हुआ है। अबे नहीं हुआ तो जिसका हुआ उसी का लिस्ट तू वायरल कर दो, तेरे पास तो लिस्ट है ना। इसका लिस्ट का खासियत सुन लीजिए। वैसे लोग जो केस में भी नहीं है, सांख्यिकी भी नहीं है, मैट्रिक पास भी नहीं है, उनका भी नाम दिया गया तो उसका बता दिया कि अमुक जगह पे। बताइए, फ्रॉड तो पैदाइशी है। त्रिसदस्यीय कमेटी, जिसको ये नहीं बुझाता कि त्रिसदस्यीय में क्या अंतर है, त्रिस्तरीय में क्या अंतर है। त्रिसदस्यीय की जगह त्रिस्तरीय लिखता था आवेदन, अगर कहीं देना रहता था तो। इस जाहिल को भी मैंने ना, जब है ना महेश्वर हजारी के पास देखा था ना, इसको जो इसके साथ जो फोटो डाला था कि भाई चल के देना है, वहाँ पे ये त्रिस्तरीय, तब इसको समझाया कि त्रिस्तरीय नहीं त्रिसदस्यीय है। तो जिस गधे को त्रिस्तरीय और त्रिसदस्यीय का भेद नहीं मालूम हो, वो क्या बोलेगा? अगर है औकात तो इसके पास तो लिस्ट है ना भाई। ये तो बोला सबको लिस्ट दिखा रहा था, तो लिस्ट वायरल कर दे। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, जो लोग कर रहे धरना प्रदर्शन का, आप विभिन्न विभागों का हवाला दे रहे, मैं ना जल संसाधन का कोई जा रहा है धरना में, ना लोक शिक्षक का जा रहा है। सभी विभाग के लोगों को मालूम है वास्तविकता क्या है। जिनको कहीं आना जाना नहीं ना, वो जा रहे। जिनको ये मालूम है कि हम लोग थोड़ा सा दिक्कत है, कि हमारे होने में ना होने में दिक्कत है, वो लोग नौटंकी कर रहे हैं। जब खुद कर रहे हो, तुम्हारा जब चेला बोल रहा है कि 15 तारीख को हो जाएगा, तो भाई 15 के बाद आंदोलन। एक बात भाइयों आप लोग सुन लीजिए, किसी के ऊपर आरोप लगाना सा आसान होता है। मेरे ऊपर भी आरोप लगाए, 2-3 दिन तक मैं शांत रहा, मैं सबूत इकट्ठे कर रहा था। जब सबूत इकट्ठे हो गए पूरे प्रचंड फॉर्म में, कि जब डालूंगा तो वो बेकार हो जाएगा, उसी तरीक़े से मैं किसी के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ तो बताए। मैं जब भी सवाल पूछता हूँ तो मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लूटता है। ग्राउंड स्तर पे जब जाइएगा, जिसको नहीं जाना उसको चाहिए सारा चीज़, लेकिन जो जा रहा है, मैंने कई बार दिखाया, कई बार नहीं आज तक दिखाया कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और उससे भी ज़्यादा गए गुजरे पथभ्रष्ट 2-4 तो हैं ही, वो लोग तो अपना राजनीति से रोटी सेक रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पथभ्रष्ट आप लोग हैं। समझिए, जो आपके लिए रात दिन एक किए हुए हैं, धरना प्रदर्शन, काना के चक्कर में रह के देख लिया, हकला के चक्कर में रह के देख लीजिए, गुरु जी की कृपा से। जिसको आंदोलन करना है करे, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन मैं जितने भी एलपीए में लोग गए हैं उनसे सादर अनुरोध करूंगा कि इससे दूर रहें, क्योंकि आपका समायोजन है, आपका समायोजन है। और CWJC वाले जो है ना, उनको अगर इस लोग के कारण ज़्यादा चर्बी चढ़ी हुई है तो आप लोग भी आंदोलन करके देखिए, आप लोग भी आंदोलन करके देखिए। आपका नियोजन हुआ है ना, ज़्यादा देर नहीं लगेगी उस पर ना। सरकार को कलम चलाते भर में, माननीय मुख्यमंत्री को कलम चलाते भर में 1 मिनट देर नहीं लगेगी। ऐसे पथभ्रष्टों, सबसे पहले देखिएगा, इन लोग का बात में ही ना खुद है ना, अपने बात में खुद फंसता है। कोई कहता है इतना तारीख को हो जाएगा, फिर बोलता है कि नहीं तो इतना तारीख को आंदोलन करेंगे। भाई, हमने आपको कल के दिए ऑडियो में कहा कि मैं 3 डेट बताऊंगा, 3 दिन बताऊंगा, 3 डेट बताऊंगा।
कब से कब तक, कब से कब तक, कब से कब तक, 98%, 95% और 100%। ये ज़रूरी नहीं कि 95% में ना हो सकता है कि 95% वाला जो डेट बताया उसी में कंप्लीट हो जाए। आज भी गया था, नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ, क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे स्रोत है ना, बहुत सारे लोग स्रोत है, वो बता देगा, मुझे उनको मालूम होगा कि भाई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे पास सारे कुछ लिखित आ गए, उसी चलते बुलाया गया था। और अगले से जिनके एथी थे उनसे भी बातें हुई, मेरी नहीं किन्हीं और की बातें हुई, वहाँ से भी संतोषप्रद मिला। देखिएगा, आप लोगों को बार बार आगाह कर रहा हूँ कि देखिए, जो मनीष वर्मा तत्कालीन योजना विकास विभाग के प्रधान सचिव थे, उन्होंने साफ हृदय कह दिया था कि कोई भी अगर सांख्यिकी से रिलेटेड मुद्दा लाता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, उस अधिकारी के ऊपर पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन जब उनसे 2-4 दिन पहले सिवान में, नाम याद नहीं, नागेंद्र जी लोग गए थे मिलने के लिए, ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि आपका काम मुख्यमंत्री महोदय कर दिए। मुख्यमंत्री महोदय खुद बोले, जितने उनके अधिकारी पदाधिकारी सारे बोल रहे हैं, सब विभाग के लोगों में शांति है, लेकिन हमारे विभाग में ज़्यादा है, जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया उन्हीं लोग में ज़्यादा चाल उठ रही है। अभी जो गए उसमें डेट भी बताया गया, और अभी आश्वस्त मत होइए कि अभी आपका होने जा रहा है। देखिए, चुनाव अगले साल अक्टूबर नवंबर महीने में, चुनाव अगले साल अक्टूबर नवंबर महीने में, होली के बाद आपको पूरा समय मिलेगा धरना प्रदर्शन करने का, तब आप कीजिएगा तो समझ में आता है। जब सरकार अभी अपने आप दिखा रही, बैठक कर रही है, सारा चीज कर रही है, जब आप जान रहे हैं और उसके बाद आप सिर पे चढ़िएगा तो सरकार को क्या एक कलम लगा देगी। विशेष नहीं है, आप इतना बड़ा कोर्ट से जीत के नहीं आए, बहुत बड़ा। कुछ लोग कहते हैं ना फलना केस खारिज है, फलना ये है, फलना वो, उस भ्रम में मत रहिए, उस भ्रम में मत रहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, और हकीकत पता चलेगी। अभी तो बहुत कुछ छिपा दे रहा, गोल कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग के बीच में बहुत ऐसे लोग हैं ना जो जिनके पास गुप्त स्रोत है, गुप्त स्रोत है। तो भाई हमको समझ में नहीं आता, बताइए लोग कितना स्तर गिरा देते हैं। मैंने फेसबुक में जो फोटो डाला अपने परिवार, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, भतीजी से या भगनी के साथ, उसको ग्रुप में वायरल कर रहा है, बोलता फलना ने दिया तो हम डाल दिए। फलना ने एक बात तुम्हारे बेटी अब माँ बहन के साथ दिया होता तो तुम डाल देते तो मान लेते। तो ये मानसिकता है ना, नीच लोगों की मानसिकता है ना, कभी नहीं थी हो सकती। और रहा बात कि अब मैं तो वादा करता हूँ कि अगर मेरा वीडियो वायरल कर, हम भी देखना चाहते हैं भाई मेरा कैसा वीडियो है, लोगों ने कहा डाले तो सबको अपने जैसा समझता है। लेकिन जब मैं वायरल करने पर उतरा गया ना, तो ऐसे भी क्या बोले, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ ना कि 2011 से लेकर 2013 से लेकर 2024 चल रहा है, इन 13 सालों में या 11 सालों में अगर आपने कुछ किया तो दिखाइए। जब सारा फसल तैयार कर दिया तो आते हैं लंबी लंबी देने के लिए। बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी, मैं खुल कर बोल रहा हूँ। मनोज वर्मा का हुआ है या नहीं हुआ है, मनोज वर्मा से ज़्यादा मैं दावे के साथ कहता हूँ, और आप लोग भी जानते हैं, अपने दिल पे हाथ रख कर बोलिए कि मैं जो 2 साल 3 साल पहले बोलता हूँ ना, उसमें जब सबूत मांगते हैं ना तो बाद में लोग को पता चलता नहीं मनोज वर्मा तो सही बोल रहा था, है ना भाई। जो मैं 1-2 साल पहले बोला उसके बारे में अभी खोज रहे हैं। आपका काम कंप्लीट। बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना मान लीजिए कि थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। वहाँ से एक ही बात बोला गया बहुत अच्छी तरीक़ा से, दो जगह से, कि जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम होता है
आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पहुँचने का प्रयास कीजिए या वहाँ उनको ज्ञापन देने का प्रयास कीजिए। कल भी सरोज बहन ने, कैमूर वाली, माननीय दिलीप जायसवाल को, केंद्रीय मंत्री, उनको ज्ञापन दिए मेरे नाम से। सिवान में भी मेरे ही नाम से दिया गया, मैं भी दे रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप मेरे नाम से दीजिए, अगर आपको मेरे नाम से एलर्जी है अपने नाम से दीजिए, लेकिन दीजिए। बहुत सारे लोग लंबे लंबे बड़े बड़े अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, लेकिन अपने जिले में भी ना आवेदन देने की उनको फुर्सत नहीं होती थी, तो आप जान रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये अफवाह कि फलना का पहले फेज में उसका होगा, दूसरा फेज में उसका होगा, तीसरा फेज में उसका होगा। लेकिन भाई पहला फेज में एलपीए वाले का, दूसरा फेज में पहला फेज में CWJC वाले का, जैसा लोग कह रहा है, दूसरा फेज में 3400 मतलब कि जो काम किए हैं लेकिन केस नहीं किए उनका, तो तीसरा फेज में किनका होगा? ये बात हमको समझ में नहीं है। दाल में काला है, खुद जानकर अधजल गगरी छलकत जाए, नीम हकीम खतरे जान। अपने दिल को संतावना देने के लिए आप कुछ भी बोलिए, मनोज वर्मा पे जो आरोप लगाना है लगाते जाइए, उससे अगर आपको संतुष्टि मिलता है तो आप लगाते जाइए। लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो आप ठगे हुए महसूस करेंगे, आप ठगे हुए महसूस करेंगे। आज बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, लेकिन मैंने दिखाया, बताया नहीं? बताया। मेरे साथ और भी लोग थे, लेकिन वो भी चुप्पी साधे हुए, नहीं बताएंगे। क्योंकि मेरे बताने के बाद लोग बोलते हैं ना, हाँ ये तो हमको बहुत पहले से मालूम था, मालूम है हमको, बहुत पहले से मालूम था, हम जानते थे। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि लूटता, हाँ भाई लुटेरा हूँ, लुटेरा हूँ, ठग हूँ, बहुत हवसी हूँ, बहुत बड़ा हवस का पुजारी हूँ। मान लिया, जितने आरोप है लगाते रहिए, लेकिन जो भी है ना, जितना भी आप आज देख रहे हैं ना, तो इसी का देन है, इसी मनोज वर्मा का देन है। क्या संतोष? किसका हुआ? किसका हुआ है? उसका हुआ है। अरे चमड़ा खींच लेगा, जब सच्चाई धीरे धीरे जब सामने आ रही है ना, चमड़ा खींच लेगा तेरा शरीर से, जूता बनाएगा लड़का लोग। 150 के लिए ना उसको सारे, जिनका नियोजन हुआ, हो रहा होने वाला है, उसका तुमने ना सारा तुम जैसे लोगों ने ना उनका सारा भविष्य चौपट कर दिया। ना उनको घाटा अनुदान, ना वेतनमान। क्यों? बहुत शौक था, बहुत शौक था पैसा का ना। और दूसरे को लिस्ट है ना तुम्हारे पास, तो लिस्ट पर वायरल करो ना यार। पैसा लेके तुम तो उसका बताते हो जो एथी में नहीं है। भाइयों, सभी विभाग शांति चित है, और जो हो रहा है उसको होने दीजिए। ये लोग धरना प्रदर्शन करके ना आपके भविष्य पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। अगर आपको लगता है तो जाइए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए। वैसे भी लड़का आने वाला नहीं, एलपीए से तो एक भी लड़का उठ के नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। CWJC से 95% नहीं जाएगा। जो इनके झांसे में आएगा वो जाएगा तो जाएगा, और जो केस में नहीं है वो जाए, अपने भविष्य पे पूरे कुल्हाड़ी मार ले, साफ हो जाए। कोई अंतर नहीं पड़ता। जब आप खुद अपना रास्ता बंद करने के लिए तैयार है तो जाइए, जिसको जो करना है, हम किसी को रोकेंगे नहीं। और हम तो कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइए। परिणाम क्या होता है देख लीजिए। एक बार जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का देख लिया ना। और मैं फिर कहता हूँ, हकलों से कानों से सावधान हो जाइए। मेरे पास बहुत कुछ आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन तब तक नहीं बताऊँ, क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत सारे ज्ञानी मौजूद हैं, जिनके पास बहुत सारे स्रोत हैं। उन लोगों को बोले दीजिए, अनुमान लगाने दीजिए, देखिए। लेकिन आप लोगों के बीच आगाह कर दिया, मैं खुलेआम चैलेंज दे रहा हूँ, मेरा वीडियो वायरल कर, नहीं तो यही समझा जाएगा कि
नहीं तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग। और मैंने इस वीडियो में किसी को गाली नहीं दी। समी भाई के कहने पे जो कहना था मैंने साफ सुथरे शब्दों में कहा। और तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए सर्वप्रथम में तो। और वैसे सभी लोग जो मेरे शुभ चिंतक हैं, निश्चिंत हो जाइए, आपके लिए कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, लेकिन ये मनोज वर्मा, और मनोज वर्मा झूठ का पुजारी नहीं है, किसी हकले टकले की तरह नहीं है कि कभी ना आना ना जाना, लेकिन हमारा गुरु जी के आशीर्वाद से हो। और सारे क्रियाक्रम का ना जो है ना 3 4 5 यही सब है। और उन ग्रुपों में रह कर आप लोग है ना दिखाते ना, फोटो मेरे ऊपर भी भेजते हैं ना, बड़ा मज़ा आ रहा है ना। कभी वैसा आपके वो तो फेसबुक पे मैंने खुद वायरल किए थे, लेकिन इन लोग की मानसिकता देखिए। लेकिन उसमें इनका बहन बेटी भी थी तो उसका नहीं वायरल हुआ। तो ऐसे लोगों की मानसिकता देखिए क्या है। अगर मैं उतना होता ना तो पहले ये वायरल करने से पहले वो वायरल करता। लेकिन जब मैं ऑडियो वायरल करूँगा ना तो समझ में आ जाएगा कि मनोज वर्मा कैसा है और ये लोग कैसे हैं। खैर, निश्चिंत हो जाइए। आज जो मिला उसे मेरे जितने भी समर्थित हैं उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मनोज वर्मा उनके लिए खड़ा है। और वैसे लोगों को आने वाले समय में समझ में भी आएगा, लेकिन तब तक क्या करेंगे जब चिड़िया चुग गई खेत। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन बेगाना है, सांख्यिकी भाइयों आप लोग समझ लीजिए। मनोज वर्मा की मदद की जरूरत दरकार नहीं। जो भी होगा ऐसा जो लोग कहते हैं उन लोगों को दीजिए, उन लोगों की भरपूर मदद कीजिए आप लोग के लिए, और मुझे दरकार नहीं। मेरे लिए मेरे जो चंद लोग हैं ना वही काफ़ी हैं। और आरोप लगाने वाले का क्या है, वो तो कभी भी लगाएंगे, लेकिन अपन जब मैं प्रश्न पूछता हूँ तो वो बता भी नहीं पाते हैं कि उन्होंने सांख्यिकी के लिए क्या किया। मैंने तो जो किया सब आपको दिखाया। धन्यवाद, निश्चिंत हो जाइए, बहुत कुछ आ गया अपने पास, बहुत कुछ जानकारी। 3 रेट दूंगा, 95%, 98% एंड 100%। अभी समय है, इंतजार कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री का जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ पे आप लोगों से सादर अनुरोध है कि जल्द से जल्द कराना चाहते तो ये प्रेशर की रणनीति अपनानी होगी। ऐसा बहुत करीबी लोगों ने उनके कहा है। आगे आप मानना या ना मानना, अगर आपको मेरे नाम से एलर्जी है तो मेरे नाम पे आवेदन मत दीजिए। लेकिन और जो लोग धरना प्रदर्शन के लिए आपको कह रहे हैं तो उनसे सिर्फ एक ही सवाल कीजिए कि 2013 से लेकर 2024 तक अगर आपने सांख्यिकी के लिए कुछ किया तो दिखाइए, या अभी कुछ किया तो दिखाइए। तो नहीं तो शांत थे तो अब शांत बैठिए, या आपको मन करता था आप लोग साथे जाइए, हमको कोई एथी नहीं। लेकिन मैं सिर्फ एलपीए वाले भाइयों से पहले बोलूँगा, क्योंकि 100% अभी तक काम उन्हीं का कंप्लीट है, तो इसलिए बोलूँगा कि आप लोग अपना भला बुरा सोच लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और आप लोग खुल के अब मंच पे आइए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आपका भाई मनोज वर्मा। मैंने किसी को गाली नहीं दी। अगर किसी ने भी गाली देके ऑडियो वीडियो में बात किया तो फिर उसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है।